हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ देव और ये वीडियो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो कि 27 अक्टूबर 2023 को है अडानी द्वारा एसीसी सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट के लिए होटल विजन महल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। यहाँ पर वो जिस पोजीशन के लिए हायर कर रही है वो है टेक्निकल सर्विस इंजीनियर के लिए। यहाँ पर उन्होंने पोस्टर जारी किया है, यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है और इस पोस्टर की मदद से हम जानेंगे कि उन्हें वाकई कैसे लोग चाहिए और किस तरह का माइंडसेट लेकर आपको जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए, क्वालिफिकेशन में उन्होंने मांगा है बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली बात है वो आप है। इसके बाद देखिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का। सो ऑब्वियसली बात है कि शायद आपके पास ये एक्सपीरियंस ना हो, अगर हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो तो भी घबराने वाली बात नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर जाएँ। अगर आप थोड़े लेट भी हो गए हैं फिर भी आप जाएँ, आप एक बार ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे इंटरव्यू में एक्सपीरियंस्ड बंदे आते ही नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, या फिर जो आते हों उनमें वो बात नहीं होती है। और अगर आप अपने पास थोड़ा पेशेंस रखें, परसेवरेंस रखें, तो शायद आप एचआर को ये प्रूव भी कर सकते हैं कि यू आर वर्दी ऑफ दैट पोजीशन, और शायद एंड ऑफ द डे वो मान जाए कि हाँ ठीक है, आपको एक मौका देना चाहिए। सो अपने आप को एक मौका ज़रूर दीजिए और ज़रूर जाइए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्राइटेरिया। मैक्सिमम एज इज़ 32 ईयर्स, और ऑब्वियसली बात है ये आप फुलफिल करते होंगे। देन लेट्स टॉक अबाउट द जॉब लोकेशन अक्रॉस मध्य प्रदेश, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कैंडिडेट अटेंडिंग द इंटरव्यू मस्ट कैरी 2 हार्ड कॉपीज ऑफ देयर रेज्यूम एंड करेंट सीटीसी प्रूफ। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उसका सीटीसी प्रूफ यानी कॉस्ट टू कंपनी क्या है, ये आपके पास एज अ जॉब ऑफर लेटर या एक्सपीरियंस लेटर या फिर पे स्लिप, इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। एंड रेज्यूम जो है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें वही बातें होनी चाहिए जिन बातों से एचआर को लगे कि आप उनके इस पोजीशन के लिए सूट करते हैं, राइट। अब ये कैसे पता चलेगा कि आप उनके पोजीशन के लिए सूट करते हैं कि नहीं, तो इसका भी जानकारी उन्होंने अपने इस पोस्टर में दी गई है, दे दी है, जो कि है की डिलीवरेबल्स के रूप में, कि आपसे वो किस तरह की उम्मीद वो करते हैं, आपसे वो किस तरह का काम वो करवाएंगे। सबसे पहले आता है ऑन ग्राउंड ब्रांड एक्टिवेशन थ्रू ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ फॉर कस्टमर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। यानी आपको इन्फ्लुएंसर्स और कस्टमर्स जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं इनके साथ मिलकर एक्टिविटीज़ करवानी है जिससे ब्रांड का अच्छा प्रमोशन हो। ऑब्वियसली बात है ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने कस्टमर्स को अच्छे से जानेंगे और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आप जानेंगे जो कि सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग नॉलेज इंफॉर्मेशन ऑन साइट सोल्यूशन टू कस्टमर टू हेल्प देम बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे काम, अब आप समझ ही रहे होंगे कि यार एक तरीके से आपका जो काम है प्रोडक्ट का प्रमोशन है, कि आप जो ब्रांड प्रोडक्ट बनाती है सीमेंट या सीमेंट बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट, इसका एक तरह का प्रमोशन करेंगे, प्रमोट करेंगे मार्केट में, उसकी मार्केटिंग ही करेंगे। आपके मन में संदेह हो सकता है कि ये मार्केटिंग का काम तो नॉन टेक वालों का होता है या एमबीए वालों का होता है, बट देखिए जब बात आती है टेक्निकल मटेरियल्स की, सीमेंट जैसी चीज़ों की, तो यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये नॉलेज बहुत आसानी से ली नहीं जा सकती अनटिल अनलेस आपने इसमें कोर्स किया हो। तो जैसे आपने कोर्स किया है बी टेक सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसीलिए कंपनीज भी ऐसे ही लोगों को प्रेफर करती हैं जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, ताकि इस फील्ड में जो भी एडवांसमेंट हो उसको आप बहुत जल्द से जल्द समझ सके, ग्रैस्प कर सके। तो इसीलिए देखिए जो आपके पास नॉलेज है वो आपके कस्टमर को हेल्प भी करनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग होम बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है घर या घर से जुड़ी चीज़ें कैसे आप मदद कर सकते हैं आपके कस्टमर को। तो देखिए कंपनी है सीमेंट की, तो सीमेंट बेस्ड या सीमेंट के एप्लीकेशन जिन जिन प्रोडक्ट्स में होता है उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग विथ सीमेंट इटसेल्फ, कि सीमेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं उसमें बनाने के लिए वो आपको पता होना चाहिए, बनाने की प्रक्रिया क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस, फिर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं। इसके अलावा टेस्ट, फील्ड टेस्ट कौन से होते हैं, लैब टेस्ट कौन से होते हैं, आईएस कोड कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट सेमेस्टर की किताब में ही मिल जाएगी, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के पहले यूनिट के पहले पार्ट में। और जो इसके अलावा जो चीज़ें काम आएंगी वो आपको पहले यूनिट के पहले नहीं दूसरे पार्ट में मिल जाएगी, जो कि आएगा आपका फाउंडेशन,
डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, बीम, कॉलम, स्लैब, रीइंफोर्समेंट कैसा लगता है, कितना परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होना चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, सिंगली रीइंफोर्स बीम क्या होता है, डबली रीइंफोर्स बीम क्या होता है, कॉलम किस तरीके के होते हैं, अलग अलग कॉलम में आप स्टिरअप्स कौन से यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी जानकारी आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की बुक में ही मिल जाएगी। और थोड़ी बहुत जो नहीं मिलेगी, जो रीइंफोर्समेंट की रिलेटेड है, वो सारी जानकारी आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाता है इस पोजीशन के लिए। इसके बाद आता है बिल्डिंग वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप विद इन्फ्लुएंसर्स। वंस अगेन ये यहाँ पर पुश कर रहे हैं कि आपका मेन काम कहीं ना कहीं मार्केटिंग से जुड़ा होगा। तो आपको इन्फ्लुएंसर्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाना है, ताकि इन्फ्लुएंसर्स आपके इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। तो इसके लिए आपको एक तो इन्फ्लुएंसर्स के बारे में पता होना चाहिए कि अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इसमें कौन से इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। चाहे वो सिविल से जुड़े इन्फ्लुएंसर्स हों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े इन्फ्लुएंसर्स हो, या फिर इससे जुड़े ना भी हों। ऑब्वियसली बात है कि इससे जुड़े नाम है, सबसे फेमस है आपके भुवन बाम, कैरी मिनाटी, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन इसके अलावा जो आपके टेक्निकल इन्फ्लुएंसर्स है, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, कहीं आपने देखा होगा सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े पॉडकास्ट चलाते हैं, ये लोग एक अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो इनके बारे में अगर थोड़ी जानकारी अगर आपको हो कि कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि नहीं भी जुड़े हैं लेकिन सोशल मीडिया में बहुत हावी रहते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये किस तरह के काम करते हैं, किस तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं, ये दूसरे प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट करते हैं। और उस आधार पे आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट इनसे किस तरीके से प्रमोट करवा सकते हैं। फिर आता है कीपिंग अपडेटेड विद मार्केट इन्फॉर्मेशन ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। जाहिर सी बात है भाई, आप से उम्मीद की जाएगी कि आपको नए नए मटेरियल्स का पूरा अपडेट हो कि नए नए कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कौन सी नई मेथड आती है, चाहे वो 3D प्रिंटिंग ही क्यों ना हो, किस कंपनी ने सबसे पहला 3D प्रिंटिंग करवाया। और इसके अलावा सीमेंट बेस्ड जो नए मटेरियल्स आ रहे हैं, जो नए आपके कहने चाहिए कि एडमिक्सचर्स आ रहे हैं, या फिर वाटर प्रूफिंग मटेरियल आ रहे हैं, इस तरह के, सिर्फ सीमेंट नहीं, सीमेंट से जुड़ी सारी चीज़ें, उसके आसपास की चीज़ें, इन सब के बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल आपके फेमस है, ताकि आप ये तो समझ सकें कि मार्केट में ये नई चीज़ आई हैं तो ये चीज़ हमारे कौन से मटेरियल से मिलती जुलती है, और इसका किस तरीके से मार्केटिंग होता है, और हमारा मार्केटिंग किस तरीके से हो रहा है, और हमारे इस प्रोडक्ट को हम किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए, ताकि वो दूसरे आपके कम्पिटिटिव जो कंपनीज़ हैं, कंपिटिटर कंपनी हैं, उनके मुकाबले ज़्यादा बेहतर सेल हो। सो दैट्स इट गाइस कि ये कुछ इस तरह का आपको माइंडसेट रखना है जब आप कंपनी के लिए जाए। एंड इन दी एंड देखिए, स्टे काम, जितना आपसे बन पा रहा है उतना आप याद करें, उतना आप समझने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं उसको एक बार रिवाइज़ कर लें। अब पैनिक होने की कोई बात नहीं है, अगर इंटरव्यू निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर चांसेस एज वेल, बट खुद को प्रिपेयर करते रहिए। हो सकता है कि इस तरह के ही जॉब आपको आगे भी मिले, तो उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके काम आएगा। एंड इन दी एंड देखिए, आप खुद पे भरोसा रखें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच।